आज डे 16 है, वेडनेसडे नहीं वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे भी नहीं है, आज फ्राइडे है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अभी आज फ्राइडे है। ठीक है। ठीक है, आज फ्राइडे है, FRI फ्राइडे। ठीक है, आज डे 16 फ्राइडे है और वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP स्टार्ट करने वाला हूँ, यूनिट 1। या इसके टॉपिक्स कवर होने वाले हैं जैसे कि बेसिक्स ऑफ PHP के फीचर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP और WAMP, इसके बेनिफिट्स, उसके बाद क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, वेब ब्राउज़र, उसके बाद वेब सर्वर इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद उप्स विद PHP, उसके बाद HTML कोड का एम्बेडेड देखेंगे। ठीक है, देखते हैं बेसिक्स ऑफ PHP, इंट्रोडक्शन टू PHP होता क्या है। आज इसका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, PHP मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो मेनली वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें खुद एक सर्वर एग्जीक्यूट करता है और जो ब्राउज़र में जैसे प्लेन HTML में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके की फीचर्स अगर देखा जाए तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म में जैसे विंडोज़ हो, लाइनक्स हो, मैक हो, यूनिक्स हो, कोई भी में चल सकता, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें सपोर्ट वेरियस डेटाबेस सपोर्ट कर सकता है, जैसे MySQL हो गया, पोर्टुगस SQL हो गया, फिर ओरेकल हो गया। ये इजी टू लर्न है और ये HTML के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। इसमें उप सपोर्टेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, ये फास्ट एंड एफिशिएंट है फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सब बेसिक सिंटैक्स अगर देखा जाए तो ये ऐसा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, PHP स्टार्ट से होता है, फिर PHP से कोई डिस्प्ले कराना होता है, प्रिंट कराना होता है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, PHP कोड इससे स्टार्ट होता है और एंड इससे होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। अब इसका आउटपुट वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, ये क्लाइंट यानी कि ब्राउज़र ये PHP पेज पे का रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, उससे वो रिस्पॉन्स कराता है। वेब सर्वर हो गया जैसे Apache XAMPP या WAMPP, जो प्रोसेस करता है PHP कोड को। PHP executes the script and sends the output जैसे HTML back to the browser। इसके PLP एक्सटेंशन जैसे डॉट एक्सटेंशन, अगर कोई फाइल PHP का सेव कर रहे हो तो उस पर डॉट PHP नाम से सेव करना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन। इसलिए एक एग्जांपल देख लो इसका आउटपुट, हेलो नेम, मेरा नेम सौरभ है, वेलकम, उसके बाद नेम तो आ गया वेलकम सौरभ। ठीक है, उसके बाद उसके फीचर्स देखते हैं, PHP के फीचर्स क्या है। PHP is a powerful language designed specifically for web development below its surface। ये स्पेशली एक वेब डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया PHP, जो बैकएंड में यूज़ होता है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स है, फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। इस कोड इज अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सर्वर स्काई स्क्रिप्टिंग हो गया जो रन्स ऑन द सर्वर्स, ओनली आउटपुट यूजुअली HTML इज सेंट टू द ब्राउज़र। इट कैन जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस हो गया, वेब कंटेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जैसे PHP वर्क्स ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, यूनिक्स। ठीक है, एम्बेडेड विद HTML, ये HTML के साथ एम्बेडेड रहता है। जैसे इसका कोड देख लो, PHP बॉडी HTML के अंदर भी हम PHP स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। ये डेटाबेस सपोर्ट करता है जैसे कि MySQL हो गया, पोर्टुगस, ओरेकल, SQLite। ठीक है, ईजी टू लर्न है, मतलब कोई भी इतना टफ नहीं है, अगर कोई बिगिनर है तो ये इसको आराम से सीख सकता है। इसमें कोई उतना सिंपल C लाइक सिंटेक्स होता ही है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, जिसके अंदर क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमरेशन और एनकैप्सुलेशन होता है। ये क्लोज प्लेटफॉर्म जैसे ये क्या बोल सकते हैं, ये किसी भी अपना कोड, मतलब कोई भी जैसे PHP वेब एप्लीकेशन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना हुआ, तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अगर चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकता है, उसमें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी है। ठीक है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट करता है, जैसे यूज डेवलपमेंट कम्युनिटी विथ लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल, लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन आ गया। इसके बाद क्या सिक्योरिटी फीचर्स देखा था, PHP ऑफ्टन बिल्ट इन फीचर्स इसमें प्रोवाइड होता है, जैसे डेटा वैलिडेशन हो गया, SQL इंजेक्शन, प्रिडिक्शन, सेशन एंड कुकी मैनेजमेंट, इनपुट फिल्टरिंग। ठीक है, ये फास्ट परफॉर्मेंस होता है, PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट क्विकली स्पेशली व्हेन यूजिंग इन बिल्ट इन कैचेस एंड ऑपरेशन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन। एक्सेसिबिलिटी आ गया, PHP सपोर्ट्स कस्टम एक्सटेंशन लाइक लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP एंड WMPP। ठीक है, टू रन PHP, ठीक है, PHP को रन करने के लिए हमको XAMPP और WAMPP
इंस्टॉल करना पड़ा, क्योंकि ये क्या बोल सकते हैं, लोकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ आप PHP स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। XAMPP का फुल फॉर्म देखा जाए तो X से क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, A से Apache होता है, M से MySQL होता है, P से PHP होता है और P से पार्लर होता है, ठीक है, जो विंडोज लाइक में एओएस में जिसमें भी चल सकता है। WMP का क्या होता है, विंडोज, Apache, MySQL, PHP, ठीक है। एक होता है विंडोज के लिए और एक होता है प्लेटफॉर्म के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म के, जो मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। इसको डाउनलोड करने के लिए क्या इसका स्टेप दिया और डाउनलोडिंग की लिंक मैंने इधर दिया, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल XAMPP, देखो रन द इंस्टॉलर एंड फॉलो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट कंपेयर जैसे Apache, MySQL, PHP, चूज एंड इंस्टॉल डायरेक्टरी, C ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर लो। स्टार्ट Apache इन MySQL, जैसे ओपन XAMPP कंट्रोल पैनल आ गया, क्लिक ऑन स्टार्ट फॉर Apache एंड MySQL, टेस्ट सर्वर, ओपन ब्राउजर एंड गो टू AW लोकल होस्ट, यू शुड सी XAMPP डैशबोर्ड, ठीक है। अब WMP इंस्टॉल करने के लिए आ गया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसको इंस्टॉल करके उसको रन कर लेना, इंस्ट्रक्शन जो बता रहा है उसको फॉलो कर लेना, उसको लॉन्च कर लेना, ठीक है, और उसको टेस्ट कर लेना। वेयर इज प्लेस PHP फाइल, अब देखिए कोई भी C ड्राइव या D ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल करोगे तो कहाँ उसका फाइल रहेगा, तो ये XAMPP का रहेगा C ड्राइव में XAMPP नाम, उसके बाद लोकल होस्ट में होगा, ठीक है। और ये WMPP का WMP C ड्राइव में, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसका देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग PHP विद MySQL। आप दोनों को साथ में कैसे यूज़ किया, जैसे PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है और MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर एंड एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्डिंग डायनेमिक एंड डेटाबेस ड्राइवन वेब एप्लीकेशन। ये दोनों का यूज़ करके हम बहुत पावरफुल वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें लोकल होस्ट भी मिलेगा, डेटाबेस भी मिलेगा और एक सर्वर भी मिलेगा। पहला तो नंबर, दोनों ओपन सोर्स और फ्री है, ठीक है, और ये फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स, नो इसके लिए कोई लाइसेंस की प्राइस नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट हो या फिर स्टार्टअप कर रहा है या फिर स्मॉल बिजनेस वाला इसको परचेस नहीं, मतलब इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, डाउनलोड कर। ये इजी इंटीग्रेशन होता है, जैसे इस पे बिल्ट इन फंक्शन मिला, मतलब बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं जो आपको इजीली कनेक्ट या फिर इंटरेक्ट विद MySQL डेटाबेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस होता है, ये क्विकली एग्जीक्यूट होता है, MySQL हैंडल्स क्वेरीज एफिशिएंट टुगेदर, दे प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स एंड डायनेमिक यूजर इनपुट्स हो गया। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे ये रन्स ऑन विंडोज, मैक, लिनक्स और OS, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। easily developed and different systems with Apache and Nginx servers. Secure data handling आ जाता है इसमें, जैसे often built in supports for SQL injection prevention using prepared statement, data validation and encrypt techniques. अब dynamic web pages आ गया, जैसे PHP fetches data from MySQL is displayed by it dynamically on web pages. Example जैसे user login आ गया, registration आ गया, product listening etc. Executing community support, जैसे यूज ग्लोबल कम्युनिटी फॉर बोथ PHP एंड MySQL, टर्म्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म्स, लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, उसका स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, suitable for small blocks to large scale enterprise application हो गया, easy upgradable with more users, data and traffic, exploitation for logic and design, जैसे PHP handles logic, backend logic और HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड का काम करता है, दोनों मिला के एक अच्छा सा मॉड्यूल या फिर मेंटेनेबल वेबसाइट बना सकते हैं। और ये रियल टाइम डेटा ऑपरेशंस पे काम करता है, जैसे सपोर्ट रियल टाइम अपडेट्स इन फॉर्म्स, डैशबोर्ड एंड एडमिन्स, ठीक है। उसके बाद सर्वर क्लाइंट एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे क्लाइंट सर्वर मोड है, इसे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट इन वेब डेवलपमेंट, इट डिस्क्राइब हाउ डेटा एंड सर्विस आर शेयर्ड बिटवीन डिवाइसेस एंड सेंट्रल सिस्टम। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। जैसे क्लाइंट देख लो, ए डिवाइस, मतलब ए डिवाइस कंप्यूटर हो गया है, मोबाइल हो गया है, फिर सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू और सर्विस, एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स हो गया है, फिर मोबाइल हो गया, ठीक है। और सर्वर क्या हो, जो उसको ए पावरफुल सिस्टम दैट स्टोर्स, प्रोसेस एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट, जैसे ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता है HTTP या HTTPS से सर्वर से यूजर, और उस चीज़ को वो प्रोसेस करता है, उसके बाद उस चीज़ को वापस भेज देता है, जैसे सेंड बैक्स टू द रिस्पॉन्स यूजिंग HTML डेटा, इमेज कोई भी हो, और क्लाइंट डिस्प्ले कर देता है उसको ब्राउजर पे, ठीक है।
एग्जांपल में देख लो यूजेस टाइप्स www.example.com हो गया इन ब्राउजर सर्वर sends php code fetch data from sql send backs to the html output to the browser white matters ये मैटर क्यों करता है the environment helps in developing scalability interactive and data driven website and application ठीक है वेब ब्राउज़र क्या होता है वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट की मदद से जैसे पॉपुलर वेबसाइट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया फायरफॉक्स मोजिला हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया सफारी हो गया ओपेरा हो गया इसके फंक्शन ऑफ देखा जाए तो ये सेंड रिक्वेस्ट जैसे कोई HTTP से रिक्वेस्ट भेजता है उसके बाद उससे रिस्पॉन्स करता है एक्सेप्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट इमेज एक्सेट्रा रीडर वेब पेजेस को रीड करता है उसको कन्वर्ट करता है विजिबल इनटू वेब पेजेस फॉर यूजर एंड इसमें स्टोर कुकीज एंड कैश डेटा ठीक है जैसे एग्जांपल में देख लो ये ब्राउज़र दे रहा है फिर उसमें PHP कोड होगा फिर उसको रिसीव करेगा और उसको डिस्प्ले करा देगा उसके बाद क्या है वेब सर्वर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल वेब सर्वर क्या है एक सॉफ्टवेयर है दैट हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट एंड डिलीवर्स वेब पेजेस और डेटा एज रिस्पॉन्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब सर्विसेज फॉर PHP डेवलपमेंट इज ए पेज ऑफ्टन बिल्ट लाइक XAMPP और WAMPP ठीक है इसका कॉमन वेब सर्वर फॉर PHP देखा जाए तो एपेच आ गया है वेबपेज HTTP सर्वर्स नाइगेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट IIS इसको इंस्टॉल करने के लिए ये रहा XAMPP एपेच MySQL PHP अपर इसका लिंक दिया वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है अब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो इसका कहाँ लोकेशन स्टोर रहेगा उसके बाद पोर्ट नंबर डॉक्यूमेंट नंबर लेवल क्या सब कुछ ठीक है और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे दिया जाता है उसका लोकेशन हो गया उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है ठीक है ये सब उसके बाद ये ठीक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया फिर डिफ़ॉल्ट वेब फोल्डर अगर आप उसको सेलेक्ट करना तो उसको डिफ़ॉल्ट में कोई भी फोल्डर जा सकते जैसे और कॉमन इशू ऐसे आता है पोर्ट ब्लॉक ये सब इशू आ सकते हैं आप में ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं उप्स क्या होता है उप्स विद PHP बेसिक्स और ये कॉन्सेप्ट है देखिए लैंग्वेज बेसिक PHP सिंटैक्स अगर देख लेते हैं PHP स्टार्ट विद ये और ये एंड होता है उसमें सेमीकोलन लगाया जाता है ठीक है इसका ये रहा PHP का हेलो वर्ल्ड बेसिक्स इसका कमेंट्स देखो तो कमेंट्स वो होता है जो लिखा जाता है प्रोग्राम में लेकिन उसको रन नहीं किया जाता है और सिंगल लाइन कमेंट ऐसे डिक्लेयर करता है डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन कमेंट ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं स्टार स्लैश स्टार उसके बाद स्टार स्लैश ठीक है वेरिएबल्स क्या होता है जैसे वेरिएबल्स वही वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं तो इसके लिए स्टार्ट ऐसे लिखते हैं ये $साइन से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है ठीक है कांस्टेंट क्या कांस्टेंट वही होता है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है जैसे ऐसे डिक्लेयर किया जाता है देख लो डेटा टाइप क्या है डेटा टाइप कोई भी हो सकता है स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर बूलियन कुछ भी हो सकता है तो हर डेटा टाइप को ऐसे हर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए ऐसे ही यूज़ किया जाता है ठीक है एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन क्या होता है एक्सप्रेशन वो जो किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं PHP में जैसे अरिथमेटिक हो गया लॉजिकल हो गया कॉम्प्रिहेंस हो गया असाइनमेंट ऑपरेशन हो गया ठीक है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे हम किसी भी प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट अगर कोई कंडीशन आ रही है तो उसको दिखाने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं स्विच केस तब अप्लाई करते हैं जब हम किसी को स्विच किया जाता है जैसे ब्रेक हो गया फिर केस डालते हैं वो केस सेटिफाई है तो वो आएगा नहीं तो स्विच हो जाएगा वाइल लूप आ गया जैसे लूप जैसे किसी भी लूप जब हम किसी स्पेसिफिक कोड को बार बार रन करना चाहते हैं तो लूप का यूज़ कर सकते हैं वाइल हो गया डू वाइल हो गया फॉर लूप आ गया ठीक है फॉर ईच आ गया उसके बाद अरेस क्या होता है अरेस को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं स्टार्टिंग में एंडिंग में ठीक है इसमें सारे कोड लिखे हुए हैं अगर आपको क्या बोलते हैं डिफिनेशन चाहिए तो इसका मैं आई बटन में दे दिया हूँ वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं ठीक है ये सारा एसोसिएटिव अरे आ गया मल्टी डायमेंशनल अरे आ गया ठीक है उप्स इन PHP देखिए इसमें क्या उसमें बेसिक क्लास आता है ऑब्जेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन आता है इनहेरिटेंस इंकैप्सुलेशन और पॉलीमराइजेशन आ गया ठीक है इसका एग्जांपल देख लो ये आ गया किसी भी फंक्शन को कंस्ट्रक्टर हो गया डिस्प्ले कराने के लिए ठीक है उसके बाद इसमें एम्बेडेड किया जाता है जैसे PHP में मतलब HTML में PHP कोड कैसे एम्बेडेड करके वेब पेजेस बनाते हैं ठीक है तो ये रहा एक एग्जांपल हो गया इसको आप नोट कर सकते हैं ठीक है ये दूसरा एग्जांपल हो गया ठीक है एम्बेडिंग PHP इन वेब पेजेस ये भी तीसरा एग्जांपल हो गया ठीक है और ये चौथा हो गया
ठीक है, तो बस इतना ही था PHP के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले आपसे अगले दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।